हाल ही में हुए उपचुनावों में मजबूत प्रदर्शन के बाद जिसमें 7 सीटें जिताना भी शामिल है, भाजपा अब 2027 के चुनावों में अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वासित है। पार्टी का मानना है कि उसे सभी सामाजिक समूहों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, जो नवीनतम परिणामों द्वारा मान्य है। हाल ही में एक साक्षात्कार में भाजपा एमएलसी और दलित चिंतक लालजी प्रसाद निर्मल ने भी समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के पतन को संबोधित किया और 2027 के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। दलित चिंतक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ, हमसे बात करेंगे। सर, अभी आपने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित हैं, पीडीए के साथ दलित नहीं है, और यही वजह है कि जो चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीटें थी, वो भी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। क्या वाकई में लगता है कि दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि पीडीए के साथ? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में छल करके एक फर्जी माहौल बना करके यह प्रचारित किया गया था कि भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी, और यही बात आरक्षण के संबंध में भी कही गई थी। एक बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जबकि न तो संविधान खत्म हो रहा था, न तो आरक्षण खत्म हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान को कोई छू नहीं सकता, आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो लोकसभा चुनाव में जो दलितों में भ्रम पैदा हुआ, उसके कारण समाजवादी पार्टी प्लस में रही, किंतु इस उपचुनाव में प्रदेश के दलितों को यह आभास हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के एक झूठा आडंबर खड़ा किया था। यह पूरे प्रदेश के दलितों में, बल्कि पूरे देश के दलितों में ये मैसेज गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। यहाँ तक कि जहाँ पर माइनॉरिटी बाहुल्य कुंदरकी विधानसभा में, वहाँ भी लाखों मतों से भाजपा विजयी हुई है। इस प्रकार अब जो छद्म था सपा और कांग्रेस का, वो टूट गया है, और इसका परिणाम होगा कि 2027 में भी हम आगे आएंगे और विजयी होंगे। अच्छा, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव एक नया नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का, क्या माना जाए ये बयान हताश को लेकर हताशा है, या कुछ वाकई में इसके पीछे आखिर उनका बयान ये क्यों है? नहीं, देखिए, ये तो जब चुनाव जीतते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक रहता है, और जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ पे गड़बड़ी उन्हें लगती है। तो ये उनका पूरी तरह से हताशा है, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद थी 9 में 9 सीटें जीतने की, और इसका लगातार प्रचार कर रहे थे, किंतु ये उनका भ्रम टूट गया, जिससे वो हताशा में हैं और हताशा में हो करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिस तरह से कुंदरकी में माइनॉरिटी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इससे साफ हो गया कि माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आई कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो दुआएं कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, 9 का 9 सीटें जीतें। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि 2027 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यूपी में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्या वाकई में जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया? अगर जुड़ गया तो ऐसी कौन सी वजह है? क्या लॉ एंड ऑर्डर माना जाए, या डेवलपमेंट माना जाए, या हर वर्ग के लोगों का यूपी सरकार ने जो काम किया है उनको लेकर क्या वजह मानी जाए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है, उसके जो डेवलपमेंट के कार्य हैं
और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उससे पूरे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। भ्रष्टाचार पे जो प्रहार हुआ है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उससे जनता संतुष्ट है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का पीडीए का प्रश्न है, उनका पीडीए तो पूरी तरह से छद्म है। न तो उनके साथ पिछड़ा है, न तो उनके साथ दलित है, क्योंकि पिछड़े वर्गों का भी इन्होंने बड़ा नुकसान किया था अपने शासनकाल में। जो त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया था अखिलेश यादव जी ने, और दलितों का प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया था इन्होंने। ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म कर दिया दलितों का। 1.5 लाख दलित कार्मिकों का रिवर्सन कर दिया इन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। तो दलित इनके साथ कैसे रह सकते हैं? तो ये जो इनका पीडीए का फार्मूला है चलने वाला नहीं है भविष्य में। और 2027 के चुनाव में अब ये फिर 50 सीटों पे सिमटेंगे। देखिए, आप दलित चिंतक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, जिनका साफ कहना है जो पीडीए यानी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए था और संविधान को लेकर जो फैलाया गया था 2024 के चुनाव में, वो भ्रम टूट गया। और इसका नतीजा यही है कि जो यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 में 7 सीटें मिली है। और उनका साफ कहना है कि सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में एक बार फिर से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।